कि प्रकाश की गति, फोटोन की गति, जो प्रकाश कण है, जो कि हमारी लाइट की गति है, प्रकाश की गति है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती है। लेकिन वो प्रकाश की किरण बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे बीच में कोई बादल आ जाते हैं या कोई और किसी कारण से अवरोध आ जाता है, तो वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करने वाली फोटोन यानी प्रकाश की किरण वहीं रुक जाती है, आगे नहीं जा पाती। इसी तरह से जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, समाधि की गहरी अवस्थाओं में जाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे मन में जो विचार उठते हैं, चाहे वो इस जीवन के संस्कार हों, इस जीवन के विचार हों, या फिर प्रारब्ध का संग्रह जो कि जन्मों जन्मों का संग्रहित है, वो उसके कारण जब विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं और विचार बीच में अवरोध बनते हैं, तो जो फोटोन है, जो हमारे अंदर, अब थोड़ी सी भाषा और लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर पातंजलि ऋषि ने उस भाषा का, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बाद में अन्य संतों ने, अन्य ऋषियों ने अन्य ग्रंथों में किया है। और स्वयं अनुभव भी है, स्वयं के अनुभव के आधार पर अभी जो मैंने आपको बताया फोटोन और जो है प्रकाश की गति, ये प्रकाश की गति कब आती है? ये प्रकाश की गति आती है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिव होती है तो हमारे सारे चक्र एक्टिव होते हुए हमारे आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है। और जब आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है तो उसमें जो भी हम विचार करते हैं, जिस चीज पर फोकस करते हैं, उसका पूरा ज्ञान होता है। लेकिन जब तक कि हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह सक्रिय नहीं होती, उस अवस्था में विचार भी बने रहते हैं। जब पूरी तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो सभी विचारों को, प्रारब्ध को, हमारे आज के संस्कारों को, सभी को नष्ट करने में सक्षम होती है कुंडलिनी शक्ति की महायोग अग्नि। तो अभी वो स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर पहले हमें अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? क्या योग के द्वारा, जिसका कि बाबा जी, महाअवतार बाबा जी के विषय में जब हम बात करते हैं तो क्रिया योग की बात आती है। क्रिया योग अष्टांग योग से ही निकला है, लेकिन